हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करता था, अपनी प्रजा की हर खुशहाली का ध्यान रखता था। हर तरफ उसके राज्य में खुशहाली खुशहाली थी। कुछ दिनों से प्रजा से शिकायतें आ रही थी कि उसके जो मंत्री हैं वो है प्रजा को परेशान कर रहे हैं। राजा के 3 विश्वासपात्री मंत्री थे। तो राजा ने सोचा कि इसमें से मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा मंत्री प्रजा को परेशान कर रहा है, कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन सा मंत्री बेईमान है। राजा ने यह डिसाइड करने के लिए वह तीनों मंत्रियों को बुलाया। तीनों मंत्री जब राजा के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने उनसे बोला कि देखिए, अब मेरा कुछ दिनों में ही जन्मदिन आने वाला है। मैं आप लोगों से कुछ चाहता हूँ। तो तीनों मंत्रियों ने हामी भरी। राजा ने कहा, ये 3 बैग हैं, आप एक एक ले लीजिए। तीनों मंत्रियों ने एक एक बैग ले लिया। उन्होंने राजा ने बोला कि आपको सेनापति एक घने जंगल में छोड़कर आएंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ताज़ा फल मेरे लिए इस बैग में भरकर लाएंगे। ये बैग पूरे फलों से भरा होना चाहिए। आप तीनों अलग अलग बैग अपने अपने भरकर फलों से लेकर आएंगे। यह आप सुबह से शुरू करेंगे और शाम को आपको सेनापति फिर लेने आ जाएंगे। यह कहते ही मंत्रियों को राजा ने घने जंगल में सेनापति द्वारा भिजवा दिया। तीनों मंत्री अपने अपने झोले के साथ अलग अलग दिशा में घने जंगल में चले गए। जो पहला मंत्री था वो बहुत ईमानदार था। वह मंत्री फलों का जो झोला झोला था, जो उसमें उसने फलों की ताज़े ताज़े फल भरे, उसने पेड़ों से तोड़े और बहुत तरीके तरीके के फल भरे। उसने केले, आम, ये अलग अलग तरीके के फल उसने झोले में भरे राजा के लिए, क्योंकि वह राजा के प्रति बहुत ईमानदार था। जो दूसरा मंत्री था वह बहुत आलसी था। उसने सोचा राजा कौन सा ये देखेंगे कि फल अच्छे हैं या बुरे हैं, ताज़े हैं, मैंने तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं। उसने क्या किया, राजा के लिए जो झोला राजा ने दिया था उसमें उसने जो ज़मीन पे गिरे हुए थे फल वह उठा के उस झोले को भर लिया। अब वह आराम करने लगा। अब जो तीसरा मंत्री था वही जनता को परेशान करता। वह आलसी भी था और बहुत बदतमीज भी था, बहुत गंदा भी था। वह प्रजा को लूटता था और प्रजा इसी की शिकायत करना चाहती थी राजा से, मगर वह नाम नहीं रखती थी, इसलिए क्योंकि मंत्री उन्हें और ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए वह जो मंत्री था वो बहुत चालाक था। उसने सोचा राजा कौन सा देखेंगे कि इसमें फल हैं क्या नहीं है, वह तो ये देखेगा कि ये झोला कितना भारी है। उसने क्या किया, उसने यहाँ पेड़ों के नीचे से सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर उस झोले में भर लिए। अब तीनों का बैग शाम को एक जगह इकट्ठा हुआ। सेनापति उन मंत्रियों को लेकर राजमहल पहुंचे। राजमहल में जैसे ही राजा के सामने तीनों मंत्री उपस्थित हुए अपने अपने झोले के साथ, राजा ने वह तीनों मंत्रियों के झोले किसी के भी खोलकर नहीं देखे। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया और बोला कि इन तीनों ही मंत्रियों को 1 महीने के लिए कारागार में डाल दीजिए, और ये जो फल लेकर आए हैं इन्हें यही खाने के लिए दिए जाएंगे और इन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। यह झोला इनके साथ ही कारागार में भेज दिया जाए। यह अपने अपना झोला लेकर मंत्रियों को एक एक महीने के लिए कारागार में डाल दिया। जो पहला मंत्री था वह ईमानदार भी था। उसने राजा के लिए अच्छे ताज़े फल तोड़े थे, तो उसका 1 महीना तो बहुत आराम से कट गया। जो दूसरा मंत्री था वह आलसी था। उसने तो खराब सड़े गले फल ज़मीन से उठाए थे। वह मंत्री को वही सड़े गले खराब फल खाने पड़े, जिससे वह बीमार पड़ गया। 2 ही दिन में वह बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था वह उसके पास तो कोई फल था ही नहीं, क्योंकि उसने तो सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे झोले में, इसलिए वह मंत्री भूख से तड़प तड़प के मर गया। फ्रेंड्स, हमें कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए बेईमानी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी बेईमानी कितने दिनों तक हमारे साथ चल पाएगी? हम 1 रुपये की बेईमानी करेंगे, 1000 की बेईमानी करेंगे, 1 लाख की बेईमानी करें, चाहे कितने की भी बेईमानी करें, वह हमारे लिए परमानेंट नहीं हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ईमानदारी से ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिनाई, कितनी भी मेहनत क्यों ना हो। मेहनत का फल मीठा होता ही